नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के अंदर होने वाले लोकसभा चुनावों का बिगुल अब बज चुका है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया है और 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए मतदान भी होना है। लेकिन अभी तक राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों के चयन और अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच देश के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक सीटों वाले राज्य महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। महाराष्ट्र की राजनीति में आए दिन लोकसभा चुनाव को लेकर के नई हलचल देखने को मिल रही है। बता दें, पिछले दिनों प्रकाश अंबेडकर को लेकर खूब चर्चा हो रही थी और सत्ताधारी पार्टी प्रकाश अंबेडकर को मनाने में लगी थी। लेकिन महाराष्ट्र में महायुति और प्रकाश अंबेडकर को लेकर सीट बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके चलते प्रकाश अंबेडकर ने खुद को सत्ताधारी पार्टी से अलग कर लिया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई। प्रकाश अंबेडकर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन अंबेडकर की महाराष्ट्र की सियासत में काफी अच्छी पकड़ है। वहीं अंबेडकर जिस भी पार्टी में शामिल होंगे उसको प्रकाश अंबेडकर के वोट बैंक का फायदा मिलेगा। इसी को देखते हुए सभी पार्टियां अंबेडकर को साधने में जुट गई हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रकाश अंबेडकर सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है और वहां पर अंबेडकर का सियासत में तीसरा सबसे बड़ा गठबंधन रहा है। वहीं सीट बंटवारे को लेकर महायुति और अंबेडकर के बीच पेंच फंसा हुआ था और सीट शेयरिंग का मामला सुलझ नहीं सका, जिसके चलते प्रकाश अंबेडकर ने खुद को महायुति से अलग कर लिया, जिसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि महायुति में भी डर व्याप्त हो गया है कि अब अंबेडकर के जाने से सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। वहीं महायुति से अलग होने का खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को झेलना पड़ेगा और इसका बहुत बड़ा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा और सत्ताधारी पार्टी के मंसूबे पर पानी फिर जाएगा और तमाम सीटों पर बीजेपी को अपनी सीटें गंवानी पड़ेंगी और बीजेपी के 400 पार वाला सपना पूरा नहीं होगा। अपनी सत्ता को बचाने के लिए बीजेपी रोज नए पैंतरे चला रही है, जिसको देखते हुए विपक्ष अपनी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है कि कोई भी कमी ना छूट जाए, जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाए। बता दें, बीजेपी को पता चल गया है कि जनता को सारी सच्चाई पता चल गई है और इस लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस बार का चुनाव इतना आसान नहीं है जितना पिछले चुनावों में था। इस लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जनता के सामने आ गए हैं, जिससे बीजेपी की सारी पोल खुल गई है। बीजेपी ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। चुनाव से पहले जनता से तमाम वादे करके बीजेपी उन सभी वादों को भूल गई और अपनी जेब को भरने में जुट गई और बीजेपी के द्वारा चुनाव जीतने और सत्ता में काबिज रहने के लिए नए नए हथकंडे अपनाए गए और बीजेपी को जिस नेता से खतरा महसूस हुआ, जिसने भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाई, वो आज जेल में है या फिर वो गायब हो गया या तंग आकर के उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया। बता दें कि बीजेपी देश में फूट डालो राज करो की रणनीति के तहत सत्ता पर काबिज है। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है और देश के लोगों को धर्म के नाम पर तोड़ने का काम कर रही है। देश के 83% युवा बेरोजगार हैं। लोग महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से परेशान हैं और बीजेपी को तानाशाही के आगे जनता के मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा असर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में अब तक एनडीए और एमडीए दो बड़े गठबंधन थे, लेकिन प्रकाश अंबेडकर अब तीसरे गठबंधन की तैयारी में नजर आ रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रकाश अंबेडकर को एमडीए ने सिर्फ 3 सीट का ऑफर दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं। एमडीए से अब भी बातचीत का रास्ता बंद नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ प्रकाश अंबेडकर तीसरे गठबंधन की तैयारी करते नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी दल और आईएनडी अलायंस को तगड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर की एमडीए पार्टी ने गठबंधन को अलविदा कह दिया है और सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी दल के साथ बात न बनने पर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। वहीं पार्टी ने 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि पुणे के एमएनएस के पूर्व नेता वसंत मोरे ने कुछ दिनों पहले एमएनएस का दामन छोड़ा और प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की है। प्रकाश अंबेडकर ने इसके पहले मराठा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल से भी मुलाकात कर चुके हैं। प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि ये मुलाकात बहुत ही पॉजिटिव रही है। प्रकाश अंबेडकर ने ओबीसी बहुजन पार्टी के अध्यक्ष प्रकाश अन्ना शेडिगे से भी मुलाकात की। वहीं अंबेडकर तीसरे गठबंधन की तैयारी में जुट गए हैं और 2 अप्रैल को इस संदर्भ में बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार वसंत मोरे ने कुछ दिन पहले मन से छोड़ दिया था और पुणे से लोकसभा टिकट मांग रहे हैं। बता दें, अंबेडकर को महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा फायदा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का पोता होने के नाते प्रकाश उनकी विरासत का प्रतीक है। दूसरा, पेशे से वकील प्रकाश अंबेडकर ने राज्य में दलितों, अल्पसंख्यकों सहित हर तरह के वंचितों के लिए बाकायदा रणनीतिबद्ध तरीके से काम किया, उनको खुश से जोड़ा, जिसकी वजह से वे दलितों और वंचितों का एक बड़ा चेहरा बने। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में इसे अकोला पैटर्न के नाम से जाना जाता है और उनकी पार्टी अकोला
बेस्ड है, इसीलिए उनकी इस रणनीति को अकोला पैटर्न का नाम दिया गया। अंबेडकर 90 के दशक में अकोला से लोकसभा जीते और उसके बाद राज्यसभा सांसद रहे हैं और उन्होंने जनता के लिए काम किया है। उनका राजनीति में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह से बहुत फायदा मिलता है। इसको लेकर हर पार्टी अंबेडकर को अपने खेमे में शामिल करने के लिए जद्दोजहद करती रहती है। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने मुस्लिम और दलित कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी। दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में लगभग 14% वोट हासिल किए थे। इसकी वजह से इंडिया गठबंधन के दो अहम घटक कांग्रेस और एनसीपी को कई सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कुछ समय बाद प्रकाश अंबेडकर शिवसेना के पास चले गए। शिवसेना में टूट हुई तो प्रकाश अंबेडकर ने उद्धव ठाकरे से कहा था कि हम आपके साथ हैं। एमवीए में उनकी आमद वाया शिवसेना हुई। इसके बाद अब सीट शेयरिंग पर जब बात नहीं बनी तो खुद को अलग कर लिया और महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी अभी तक अकोला जिला परिषद के आगे बढ़ नहीं पाई है। अंबेडकर राज्य में दलित राजनीति करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में दलित नेतृत्व का एक और चेहरा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है। प्रदेश में इसके कई गुट हैं। उनके चेहरे रामदार आठवले और राजेंद्र गवई जैसे नेता हैं। आरपीआई अलग अलग राज्य के अलग अलग पॉकेट में दलित वोटों से खुद को जोड़ती है। इससे पहले प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कई राउंड की मीटिंग हुई, लेकिन सीट शेयरिंग फॉर्मूला पर सहमति नहीं बन पाई। कुछ दिन पहले ही प्रकाश अंबेडकर ने एमवीए से गठबंधन तोड़ दिया और अलग हो गए। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य में 5 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीति की खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।